जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आ जाएं फटाफट और वीडियोज़ को शेयर कर दें। तो बच्चों आज की इस क्लास में, आज की इस रीजनिंग क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे यहाँ पर, आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, बैठने की व्यवस्था यानी बैठ की व्यवस्था के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लोग हैं फटाफट आ जाएं। गजेंद्र हैं, राम राम गुरुजी, राम राम बच्चा, श्रवण कुमार हैं, जय हिंद, गुड इवनिंग श्रवण। और जितने भी लोग हैं, आकांक्षा चतुर्वेदी, जय हिंद बच्चों। जितने भी लोग हैं सभी लोग फटाफट आ जाएं। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, बैठ की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं यह चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है इस चैप्टर को लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर हम कैसे जो है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चनों को सॉल्व करें। तो आज के इस सेशन को अगर आप पूरा वॉच करते हैं तो ये 100% डन है बच्चों। आज के बाद आपको सिटिंग अरेंजमेंट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हर एक प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे बड़े आसानी से। वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, वो SSC GD का एग्जाम हो, आर्मी GD का हो बच्चों, कलर का हो, जहां भी आपकी रीजनिंग है वहां पर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं। अगर हम SSC GD की बात करें तो बच्चों लिख के ले लो, एक क्वेश्चन डन है आपके एग्जाम में। जो आपका आगामी एग्जाम लगा हुआ है उस एग्जाम में इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन 101% डन है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। जहां भी किसी बच्चे को समझ में ना आए तुरंत बताएं। वीडियोज को शेयर करो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों हम लोग सबसे पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर किस तरीके से इनके क्वेश्चनों को बनाया जा सकता है और कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होंगे जो पंक्ति के ऊपर होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लोग सर्कल में बैठे होते हैं। सर्कल में हमारे दो तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, एक तो केंद्र की तरफ मुख है और एक केंद्र से बाहर की तरफ मुख है। वहीं पर बच्चों स्क्वायर और रेक्टेंगल की भी बातें कर लेते हैं, लेकिन जो सर्कल का रूल होगा वही उन पे भी अप्लाई होगा, कोई एक्स्ट्रा रूल उनके लिए नहीं है। यानी पंक्ति के क्वेश्चनों को सबसे पहले समझना है, इन पे अभ्यास भी करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, जितने भी लोग हैं बच्चों, आप सही बच्चों को जय हिंद। सभी लोग को विलास, शुभम, सत्येंद्र, हंसराज, अनुराग तिवारी, श्रवण, प्रतीक गुप्ता, अभिषेक यादव, शुभम, सभी बच्चों को, आकांक्षा, सभी बच्चों को जय हिंद। तो देखो बच्चों, सिटिंग अरेंजमेंट की अगर बात की जाए, अगर हम बात करें बैठ की व्यवस्था की, यानी बैठ की व्यवस्था जिसे हम लोग बच्चों सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, बैठने की व्यवस्था या बैठ की व्यवस्था। बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो पंक्ति के ऊपर बनता है। पंक्ति के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए आपका राइट क्या होगा और आपका लेफ्ट क्या होगा। यदि आपको राइट और लेफ्ट क्लियर नहीं है तो आप इनके क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं बना पाओगे। और यदि आपको राइट लेफ्ट क्लियर है बच्चों तो 100% डन है, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब आप पंक्ति में बैठे होंगे तो ये भी मैटर कर जाएगा आपका फेस किस साइड है। यदि बच्चों हमारा फेस नॉर्थ साइड में है, यदि हमारा फेस नॉर्थ साइड में है तो जो हमारा राइट होगा वही इसका राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा बच्चों वही इसका लेफ्ट होगा। यदि हमारा राइट ए है जिससे हम लिख रहे हैं बच्चों तो इसका भी राइट यही कहलाएगा। हमारा ए लेफ्ट है बच्चा तो ए इसका लेफ्ट साइड कहलाएगा। तो फाइनली आप ध्यान देना, इसे हम लोग लेफ्ट साइड कहेंगे, ये हमारा बायां पक्ष होगा और ये हमारा दायां पक्ष होगा। जब भी आपको पंक्ति के वाले सवाल मिले, पंक्ति के सवाल मिले, मान लीजिए कोई पर्सन है जो यहाँ पर बैठा है उसका नाम ए है, कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर बैठा है उसका नाम ए है बच्चा। अगर हम कहें बी इसके दाएं हैं, यदि बी इसके दाएं हैं तो बी को आप इधर बैठाओगे, क्लियर हुआ, बी को आप किस साइड बैठाओगे, इस साइड। अगर हम कहते हैं कि बी जो है इसके बाएं हैं, अगर बच्चों बाएं की बात करेंगे तो बी को आप इस साइड बैठा दोगे। यदि पंक्ति के सवाल आते हैं और उनके मुख जो हैं बच्चों उस नॉर्थ डायरेक्शन में है तो आपको यही करना है। लेकिन पंक्ति के ही क्वेश्चन आएंगे और इनका जब माउथ साउथ डायरेक्शन में होगा, हालांकि जब सिंगल पंक्ति का क्वेश्चन आएगा, सिंगल लाइन का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपको नॉर्थ ही बोला जाएगा, और नहीं भी बोला गया सवाल में तब भी आपको नॉर्थ मान के ही चलना है। जब हम साउथ की बात कब करते हैं, जब दो पंक्ति के सवाल आते हैं कि कुछ लोग हैं जो दो पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 4-4 या प्रत्येक में 3-3 और उनके मुख जो हैं एक दूसरे की तरफ है, एक दूसरे के आमने सामने है। तो वैसे सवालों में हमें साउथ का डायरेक्शन का भी यूज करना पड़ता है। बाय द वे अभी हम जान पाएंगे, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ऐप पर कब होगा बच्चों। ऐप पर आपकी जो क्लासेस होती हैं, यहाँ पर शामोली बैच है, ये हम लोग का जो प्रलय बैच की क्लासेस है बच्चों, इनका टाइमिंग मॉर्निंग में आज से कर दिया गया है। मॉर्निंग में 7:45 से 8:30 हो गया है आज से, यानी आज आपको जो क्लास चली थी अभ्यास बैच वो 7:45 से 8:30 चला था और आगे भी वही रहेगा। ठीक है, तो ये मॉर्निंग में आपकी बैच जा चुकी है, मॉर्निंग में इसका शेड्यूल बन चुका है।
तो अभी आप समझिएगा बच्चों, आगे की बात करते हैं। अब जैसे अगर इनके मुख जो है बच्चों साउथ डायरेक्शन में है, यानी ए साउथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो आपका राइट लेफ्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे ही हम अपना फेस चेंज किए तो हमारा राइट लेफ्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वैसे ही बच्चों क्या हो जाएगा, इस साइड में इनका राइट हो जाएगा और इस साइड में इनका लेफ्ट हो जाएगा, यानी इसे हम लोग बच्चों लेफ्ट कह देंगे और इसे हम राइट कह देंगे। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर बैठा है, ए है, हमने कहा बी इसके बाएं है, इनका मुख जो है साउथ डायरेक्शन में है, दक्षिण दिशा में है, और हमने कहा बच्चों ए जो है ए बैठा है, बी इसके दाएं है। अगर बी इसके दाएं हैं तो बी को अब इस साइड आपको बैठाना पड़ेगा, बी इसके बाएं हैं तो बच्चों बी को आपको इस साइड बैठाना पड़ेगा। ये तो सिंगल लाइन के जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर ये तो सिंगल लाइन के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऑलवेज यही करना है, लेकिन जब आपके डबल लाइन के क्वेश्चंस आएंगे आपको बोला जाएगा कुछ व्यक्ति हैं दो पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3-3 है या 4-4 है या 5-5, कितना भी क्यों ना बोला जाए, तो उस केस में क्या करेंगे। ऐसे केस में आपको सवाल में बोला जाता है उनके मुख आमने सामने की तरफ हैं, और यदि नहीं भी बोला जाता है बच्चों तब भी आपको यही मान के चलना है, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड ही होता है कि उनके मुख जो होंगे वो एक दूसरे की तरफ ही होंगे, ठीक है। अब दो पंक्तियों में लोग बैठे हैं यहाँ पर, आप कह रहे हैं कल से दूसरे ऐप पर भी क्लासेस कंटिन्यू रहेगा। प्यारे बच्चों, ऐप तो आपका MKC लर्निंग ऐप ही है, वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका YouTube चैनल है वो आपका बदल जा रहा है। हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे। आप सभी ने आई होप कि आपको अभी अर्थमेटिक की क्लास में सौरभ सर ने भी बाकायदा समझाया कि किस तरीके से आपको अपने ऐप को आप MKC के YouTube चैनल से जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पर आपकी कल से क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो बाय द वे बच्चों, जब आप जो है एक दूसरे की आमने सामने मुख करके बैठे होंगे तो आपको पता है इसका मुख नॉर्थ में है, इसका साउथ में है। अगर आपका नॉर्थ में है बच्चा तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट डायरेक्शन हो जाएगा, यानी जो आपका दायां वही इसका दायां, जो आपका बायां वही इसका बायां, ये आपको पता हो गया। लेकिन यदि आपका माउथ जो है बच्चों साउथ में है, अगर आपका नॉर्थ में है तो आपका राइट लेफ्ट ए होगा, यदि आपका माउथ साउथ में है बच्चों तो आपका लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा। और ऐसे सवालों में खास तौर पे जब भी आपको इस तरह का सवाल बोलेगा वहाँ पर आपको एक वर्ड जरूर देखने को मिलता है कि ए वी के विकर्ण मत बैठा है, ए बी के विकर्ण मत बैठा है, यानी ए जो है बच्चा वी के डायगोनल पे बैठा है। इस तरीके का क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को लैंग्वेज में मिलता है। अगर ए के वी के विकर्ण मत है तो ए को अगर आप यहाँ बैठाओगे तो इसका जो विकर्ण होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, बी को आप यहाँ बैठाओगे। या मान लीजिए आप ए को यहाँ बैठाते हैं तो वी को आपको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। जब भी विकर्ण की बात करेगा, आमने सामने की बात तो बच्चों यही होता है कि अगर ए यहाँ है तो बी इसके सामने है, लेकिन जब विकर्ण की बात करेगा तो आप इनके विकर्ण पे बैठाएंगे। इनके कॉर्नर के जो पॉइंट होंगे, पहली पंक्ति का और दूसरी पंक्ति का जो कॉर्नर होगा बच्चों इस तरीके से आपका हो जाएगा। यहाँ पर सर शैडो वाले का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, कल वाली क्लास का समझ में नहीं आया था, सुमित और मोहित वाला। ओके बच्चों, अभी उसका क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर नहीं पड़ा है आकर्षी। यहाँ पर जो हमारा PDF है बच्चों, इसमें अभी वो PDF नहीं है, वो PDF हमारे एप्लीकेशंस यानी जो MKC का लर्निंग ऐप है वहाँ पर जा चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो हमारे प्रैक्टिस बैच की में भी आ रहे हैं शायद, तो हम आपको वहाँ पर कल की क्लास में क्वेश्चन फिर से करा देंगे और आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देंगे। बिल्कुल भी आप इसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक बच्चों। श्योर हम क्वेश्चन पे आएंगे गजेंद्र, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा समझ लो बच्चों, ठीक है। अब आपको शायद लाइन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर क्वेश्चंस आपके सर्कल के ऊपर आते हैं तो सर्कल में दो कंडीशन होता है। एक तो होता है कि इनके मुख जो है बच्चों केंद्र की तरफ हैं, और एक कंडीशन होता है इनके मुख जो है केंद्र से बाहर की तरफ हैं। तो दो तरह का सवाल आपके एग्जाम में बन जाता है या बुक में आपको देखने को मिलता है। एक तो बोलेगा बच्चों इनके केंद्र की बाहर की तरफ मुख है, और एक में बोलेगा केंद्र के अंदर की तरफ मुख है। जब भी अंदर की बातें करेगा तो जो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा बच्चों, जो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बच्चों आपका राइट हो जाएगा। कैसे? ये चीज़ें आपको याद भी नहीं करनी है कि आपको ये याद करना पड़े, बिल्कुल नहीं याद करना है। आप खुद से सोचो बच्चों, अगर आप अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं तो आपके राइट में कोई बैठेगा तो किस साइड बैठेगा? इधर ही बैठेगा, बिकॉज यही मेरा राइट है।
और यही मेरा लेफ्ट है। अगर कोई लेफ्ट में बैठेगा तो इधर बैठेगा। तो बच्चों इस केस में ऑलवेज जो हमारा क्लॉकवाइज होगा वो लेफ्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज हमारा राइट होगा। लेकिन यदि आपका बाहर की तरफ मुख है, इस तरीके से है बच्चों, तो आपका क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आपका लेफ्ट हो जाएगा। अब आपका राइट बच्चों जो होगा वो ए हो जाएगा और लेफ्ट जो होगा आपका इस साइड हो जाएगा। यानी इस केस में क्या होता है, आपका जो क्लॉकवाइज होता है वही बच्चों आपका राइट होता है और एंटी क्लॉकवाइज आपका लेफ्ट होता है। सो आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चाहे क्वेश्चंस आपका स्क्वायर के ऊपर आए, चाहे क्वेश्चंस आपका रेक्टेंगल के ऊपर आए, यही पैटर्न्स फॉलो होंगे, इनके अलावा दूसरा पैटर्न फॉलो नहीं होगा। सो आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर होगा। श्योर बच्चों, अब चलते हैं सीधा हम क्वेश्चंस के ऊपर, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, वो सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इतनी बातें क्लियर है बच्चों। चलिए अब आते हैं हम इनके क्वेश्चनों के ऊपर। यहाँ पर आप सभी को इसके पहले हम बताना चाहेंगे, क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चों, एमकेसी लर्निंग ऐप के फीचर्स के बारे में। यहाँ पर आप क्यों आए, आपको ऐसा क्या स्पेशल मिल जा रहा है जो आप एमकेसी ऐप को डाउनलोड करें, ये बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना। प्यारे बच्चों, एक अगर आप पढ़ाई करते हैं तो एक प्रॉपर तरीके से जो स्टडी होता है, कहीं ना कहीं वो आपका एक एप्लीकेशंस के थ्रू ही हो सकता है, जहाँ पर आप आएँ, हमारा खुद का सर्वर है, हमारे खुद के सर्वर से जुड़े, जहाँ पर हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाएँ और प्रॉपर तरीके से आपको क्लासेस दे पाएँ। जब आप यहाँ आते हैं तो बच्चों डेली आपकी लाइव लेक्चर्स होते हैं, डेली आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। आप जो भी पढ़ेंगे एक प्रॉपर सीक्वेंस से, क्लासरूम वाली फीलिंग आपको एक ऑनलाइन क्लास में बच्चों एक ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आती है आपको जब आप यहाँ पर जुड़ते हैं, बिकॉज आपको डेली लाइव क्लासेस हमारे यहाँ मिलती हैं। बाय द वे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी कभी उनकी क्लास मिस हो जाती है। आप ऑफलाइन बैच में भी होते हैं तो कभी कभी आपकी क्लास छूट जाती है, हालांकि हमारे यहाँ उसकी भी सुविधा है, हम डाउट काउंटर पे भी उनके लिए बैकअप क्लासेस भी लगा देते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन में होते हैं बच्चों, तो आपके लिए वहाँ पर हमारे वही लेक्चर्स जो आपने लाइव देखे थे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में पड़े होते हैं, तो आप उस वीडियो को जाके फिर से वॉच कर पाते हैं, जो कि आपके इसी एप्लीकेशंस पे ऑलरेडी पड़े रहते हैं। आपको डेली कहीं ना कहीं बच्चों प्रैक्टिस कराया जाता है अलॉट ऑफ क्वेश्चनों का। डाउट काउंटर्स के फीचर्स यहाँ भी हैं। आप अपने हर एक क्वेश्चंस के जो आपके क्वेश्चंस डाउट के हैं उन्हें आप जो है बच्चों पिक क्लिक करके आप हमें डाउट के रूप में भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशंस आपको मिल जाता है। यूनिट वाइज और मॉक टेस्ट आपके यहाँ पर होते हैं, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट आपका होता है, प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाते हैं, पीडीएफ्स मिल जाते हैं, जिसके लिए आप परेशान रहते हैं यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू बच्चों आपको इनकी क्लासेस मिलती रहती हैं। इंटरेक्टिव सेशन बीच बीच में लगता रहता है, जिससे हम एक दूसरे को समझ पाते हैं और जान पाते हैं कैसे लग रही हैं क्लासेस, कैसे नहीं। ओपन सेशन बच्चों यहाँ पर आपका प्रॉपर तरीके से होता रहता है, जिसमें सौरभ सर खुद आते हैं और आपका ओपन सेशन करते हैं। तो चलते हैं आप क्वेश्चनों पे बच्चों। सो आई होप कि आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई, और कोई भी डाउट है बच्चा तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो फाइनली फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और फर्स्ट आंसर किस बच्चे का हो सकता है, फटाफट आंसर करना शुरू करें बच्चों, फटाफट आंसर करना शुरू करें। सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा। मुस्कान, जय हिंद। चलो गजेंद्र, आपके सामने क्वेश्चन है और अब आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना है, बताना है क्या होगा। बाय द वे पहला क्वेश्चन है बच्चों, तो चलिए हम सभी लोग देखते हैं कि हमें किस तरीके से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या तरीका है इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग खुद से समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है 6 लड़के एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, एक वृत्त की तरफ। तो आप क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, हम सर्कल नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा पैटर्न बनाएंगे जो सर्कल के ऊपर ही वर्क करेगा। प्यारे बच्चों, 6 लोग हैं तो हमने ऐसी लाइनें क्लिक कर ली, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये इनके 6 प्लेसेस हो गए। इनके अलावा हम कोई भी एक्स्ट्रा लाइन क्लिक करने वाले नहीं है और ना ही इसमें कोई चेंजेस करने वाले हैं। इन्हीं लाइनों पे हम उन 6 व्यक्तियों को बैठाएंगे जिनके बारे में हमसे सवाल में कहा जा रहा है और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर होना चाहिए। जैसे कि बच्चों यहाँ पर बोला भी गया है केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा अगर सेंटर के साइड में आपका मुख होगा तो ये आपका बायां साइड होगा और ये आपका साइड बच्चों दायां होगा। यानी जो आपका क्लॉक वाइज होगा उसे हम लोग लेफ्ट कहेंगे, जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा उसे बच्चों हम लोग राइट कहेंगे।
विकास का पहला आंसर आया है सी ऑप्शन, अनुराग तिवारी का दूसरा ऑप्शन आया है सी ऑप्शन। चलो बहुत अच्छी बात है, सबसे पहला आंसर विकास ने दिया है, दूसरा आंसर यहाँ पर अनुराग ने दिया है। बच्चों आइए समझते हैं, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, इसके पहले सीटिंग अरेंजमेंट को नहीं पढ़े हैं, आप सभी लोग ध्यान दें। इसलिए बच्चों क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आना तय है। आप SSC GD के एग्जाम में यदि बैठ रहे हैं तो 101% यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और उस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आपको समझना बेहद जरूरी है। अब देखो बच्चों, राजीव मोहन के दाईं ओर बैठा है, तो हम सोचते हैं ना शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत आप कहीं से भी कर दो, जहाँ भी बैठाना चाहो वहाँ पर बैठा सकते हो। राजीव बच्चों मोहन के दाईं ओर है, राजीव कहाँ है, मोहन के दाईं ओर, तो मोहन को आपको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा क्योंकि ये मोहन का दायां होगा। आपने देखो यहाँ पर फिगर बना रखा ना कि राइट होगा, तो राजीव मोहन के दाईं ओर हो गया। ओके, परंतु विजय के तुरंत बाईं ओर है। प्यारे बच्चों, राजीव मोहन के तो दाईं ओर है, लेकिन विजय के तुरंत बाईं ओर नहीं है। सॉरी, इस बात को ध्यान देना, एग्जाम में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करना, नहीं तो बच्चों गलत हो जाएगा। परंतु विजय के बाईं ओर नहीं है, इन द सेंस अगर इस लाइन को हम दोबारा ना पढ़ना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर विजय नहीं बैठेगा, यानी इस प्लेस पे बच्चों विजय नहीं हो सकता है, कोई और व्यक्ति आ सकता है, लेकिन विजय यहाँ नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा, अब हमें सवाल को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। सुरेश बाबू और विजय के बीच में है। अब बच्चों देखो, विजय का तो प्लेस हट गया यहाँ से, तो विजय, बाबू और सुरेश, इन्हीं तीनों में से कहीं पर बैठेंगे, क्योंकि सुरेश बच्चों विजय और बाबू के बीच में होगा। तो ठीक है, हम बैठा देते हैं, सुरेश को बीच में बैठा दिए, और बच्चों यहाँ पर विजय को बैठा दिए, और यहाँ पर हमने बाबू को बैठा दिया। तो अब क्या हो गया, सुरेश विजय और बाबू के बीच में हो गया। अजय विजय के बाईं ओर बैठा है। अजय कहाँ है बच्चों, विजय के बाईं ओर। अगर मान लीजिए विजय को हम यहाँ बैठा दिए होते, यदि हम विजय को यहाँ बैठा दिए होते तो क्या अजय को आप इनके बाएं बैठा पाते, विजय के बाईं ओर आप अजय को बैठा पाते? बिल्कुल नहीं बैठा पाते, क्योंकि आपको शुरू में बिल्कुल नहीं पता होता है कौन सा व्यक्ति कहाँ बैठेगा। अगर बच्चों मान लीजिए हमने यहाँ पर विजय को बैठाया होता और यहाँ पर बाबू को बैठाया होता, तो विजय के बाईं ओर हम अजय को नहीं बैठा पाते, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पर सुरेश बैठा हुआ था। तो हमें उसे फिर से चेंज करना पड़ता, और हम चेंज भी कर लेते क्योंकि हमें बस इंटरचेंज करना था, बाबू को यहाँ करना था और विजय को यहाँ करना था। अब अजय अगर विजय के बाईं ओर है तो अजय को हम यहाँ बैठा देंगे, अजय क्या हो गया, विजय के बाईं ओर हो गया। मोहन की बाईं ओर कौन बैठा है, तो बच्चों मोहन यहाँ पर है, और मोहन के बाईं ओर बताना है तो मोहन के बाईं ओर बाबू है। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग के सी ऑप्शन है। आलोक द्विवेदी, हाय कैसे हैं आप। शिवम प्रजापति, जय हिंद बच्चा। चलो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी को बातें क्लियर हुई हैं और सभी को समझ में आई। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों, आप सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो टेल मी एवरीवन, चलो फटाफट आंसर करें, देखते हैं किस बच्चे का पहला आंसर आता है। तो सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो अभी आप सभी के सामने दूसरा प्रश्न यहाँ पर है। इस दूसरे प्रश्न का आंसर बच्चों क्या होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 4 लड़कियाँ और 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, प्रत्येक वर्ग के कोने पर और उनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है और गीता के दाहिने ओर बैठी है, और गीता से अगला राय गोपी के सामने है जो बोस के बाईं ओर बैठा है। सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होके प्रेमा के सामने है, बोस के सामने कौन बैठा है। प्यारे बच्चों यह प्रश्न आप सभी के सामने है, तो आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या होगा। आकांक्षा का आंसर सी ऑप्शन में भी पहले का है, तो ठीक है, और लोग बताएंगे और लोग के आंसर क्या है। बच्चों देखते हैं इस सवाल को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। फाइनली यहाँ पर एक वर्ग है और एक वर्ग में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, प्रत्येक वर्ग के कोनों पर और उनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पे बैठे हैं। तो जैसे बच्चों ये हमारे पास एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर टाइप का फिगर है, यहाँ पर हमें कहा जा रहा है इनके कोनों पर और भुजाओं के मध्य में। तो हमने ऐसा फिगर जनरेट कर लिया जहाँ पर भुजा भी आ जा रही बच्चों और कोने भी आ जा रहे। अभी हमारे कोने हो गए और ये भुजाओं का मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, केंद्र की तरफ मुख है तो सभी को ध्यान रहना चाहिए कि प्यारे बच्चों ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा। क्लियर। अब सवाल में जैसा भी कहा जाएगा वैसे करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अनुराग का आंसर सबसे पहले आया है ए ऑप्शन, और अभिमन्यु का सी ऑप्शन आया है। ओके बच्चों देखते हैं क्या है इस सवाल का आंसर।
तो यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले मधु की स्थिति ऊषा के ठीक सामने है। मधु की स्थिति ऊषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है बच्चों। मधु ऊषा के सामने विकर्णवत है, यानी मधु को आप कहीं बैठा दीजिए। अगर हमने मधु को यहाँ पर बैठा दिया तो इसके ठीक सामने बच्चों विकर्णवत पे कौन बैठ जाएगी? ऊषा बैठ जाएगी। तो मधु की स्थिति ऊषा के ठीक सामने विकर्णवत है। आगे देखिए बच्चों, और गीता के दाहिनी ओर बैठी है। मधु कहाँ है? ऊषा के तो ठीक विकर्णवत सामने है, लेकिन बच्चों गीता के दाहिने ओर है, तो गीता को आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी ये गीता का दाहिना हो पाएगा। ये गीता का दायां हो गया। तो मधु कहाँ हो गई? ऊषा के सामने, लेकिन गीता के दाएं हो गई। गीता से अगला राय, गीता से अगला राय, गीता से अगला राय बच्चों, तो गीता के बाद कौन आएगा? यहाँ पर राय आएगा। गीता से अगला राय गोपी के सामने है। कहाँ पर है बच्चों? गोपी के सामने। तो इसके सामने कौन बैठा है? यहाँ पर इसके सामने पैर है बच्चों, गोपी बैठा हुआ है, जो बोस के बाईं ओर है। तो जो का सेंस बच्चों ऑलवेज लास्ट व्यक्ति के लिए होता है, लास्ट पर्सन के लिए, और लास्ट पर्सन यहाँ पर गोपी है। तो जो बोस के बाईं ओर है, तो जो बोस की ओर बाईं ओर है बच्चों, तो बोस यहाँ पर बैठेगा, तभी ये गोपी क्या हो जाएगा? बोस के बाईं ओर हो जाएगा। हमें कहा गया मधु की स्थिति ऊषा के ठीक विकर्णवत सामने है, गीता के दाहिने है, तो गीता के दाहिने हो गई बच्चों। गीता से अगला राय है, राय के सामने गोपी है, जो बोस के बाईं ओर है। बातें क्लियर? आगे देखो, सुमा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर प्रेमा के सामने है। सुमा बच्चों मधु के दाहिने नहीं है, मधु का दायां देखोगे तो यहाँ होगा। सुमा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर प्रेमा के सामने है, तो प्यारे बच्चों ठीक है, सुमा को यहाँ बैठा देंगे और प्रेमा को यहाँ बैठा देंगे। तो सुमा इनके दाहिने नहीं है, बल्कि प्रेमा के सामने है। तो सारी चीज़ें बैठ गई जैसा हमें सवाल में यहाँ पर कहा गया। फाइनली क्वेश्चन हमारा है बोस के सामने कौन बैठा है? तो बच्चों आप सभी को दिख रहा है कि बोस के सामने कौन है? यहाँ पर गीता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया। यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर गलत हुए हैं। आर्यमन का आंसर गलत है, यहाँ पर अभिमन्यु सिंह का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चे लगभग यहाँ पर सही आंसर किए हैं। तो कुछ लोगों ने गलत आंसर दे दिया है, बाकी सभी लोग का आंसर करेक्ट आया है, और यही अच्छी बात है। तो चलो बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, जो कि बड़ा ही बेसिक, बड़ा ही छोटा क्वेश्चन है बच्चों। तो अगले प्रश्न को आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए, चार मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे। राम की दाईं तरफ शंकर बैठे थे और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठे थे। निम्न में से कौन सा युगल खेल में भागीदार था? बच्चों आपको इस सवाल को बताना है, इसके लिए आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या होगा? चलिए सभी लोग बताएंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर कितने लोग हैं? चार मित्र हैं, वृत्ताकार बैठे हैं। तो चार मित्र कैसे बैठेंगे? इसी तरीके से बैठेंगे वृत्ताकार। तो बच्चों अभी हमें सभी को पता है ताश खेल रहे हैं, तो इनका मुख केंद्र की ही तरफ है, यानी बच्चों ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, और ए हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। ए आपको क्लियर होना चाहिए। राम के दाईं तरफ शंकर बैठे हैं। राम के दाईं तरफ शंकर बैठे हैं। आप राम को कहीं भी बैठा दीजिए। सवाल की शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आप सवाल की शुरुआत वहीं से कर दीजिए। राम के दाईं तरफ शंकर हैं बच्चों, तो राम अगर यहाँ है तो इनके दाएं शंकर हैं, तो शंकर को आपको यहाँ पर बैठाना होगा। राम के दाईं तरफ शंकर है, और अरविंद के बाईं तरफ बच्चों गोपाल है। अरविंद के बाईं तरफ गोपाल है, क्योंकि दो ये प्लेस बचा है, अब इन्हीं पे बैठाना भी है। और देखना क्या है कि अरविंद के बाईं तरफ गोपाल है। अरविंद के बाईं तरफ गोपाल है बच्चों, तो अरविंद का बायां क्या होगा? अरविंद का बायां जो होगा वो यही होगा। अरविंद के बाएं कौन है? गोपाल भैया है। तो बच्चों इस तरीके से हमें बैठा देना है। निम्न में से कौन सा युगल भागीदार है? तो यहाँ पर युगल जो है बच्चों पेयर जिनका बन रहा है, श्याम और अरविंद का बन रहा है, गोपाल और राम का बन रहा है। तो हमें क्या दिया गया? राम और अरविंद, बिल्कुल गलत बच्चों। गोपाल शंकर, बिल्कुल गलत। राम और शंकर का भी पेयर नहीं बन रहा है, लेकिन बच्चों गोपाल और राम का पेयर बन रहा है। सो आंसर विल बी डी ऑप्शन। बात है क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? आपका डी ऑप्शन। यहाँ पर देखो कुछ लोग का आंसर बी ऑप्शन आया है, कुछ लोग का ए ऑप्शन आया है। तो जिनके भी ए ऑप्शन आए हैं, बी ऑप्शन आए हैं, आप सभी के गलत आंसर हैं। जिन बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है उन्हीं का सही है, बाकी सभी के गलत आंसर आ रहे हैं। डी ऑप्शन अनुराग, अनामिका, विकास और शुभम द्विवेदी, आकांक्षा चतुर्वेदी, अभिमन्यु सिंह, आर्यमन,
सभी का आंसर आ रहे हैं हंसराज। तो बच्चों सत्येंद्र पटेल, सभी के आंसर लर्निंग बाय अमीर हमजा, डी ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और नेवी वाला राना, ओके बच्चों ठीक है, लगभग बच्चों के करेक्ट आंसर आए हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके आंसर इनकरेक्ट थे। प्यारे बच्चों अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो एक पंक्ति के ऊपर है। यस यस, सिटिंग इन अ रो, एक पंक्ति में बैठे हैं। तो पहला सवाल आपको मिल रहा है जो एक पंक्ति के ऊपर बेस्ड है। चलिए सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों के समूह में यू वी के बाईं ओर है किंतु डब्लू के दाईं ओर है। जो तेजस में कल वाले में करेक्शन है, सुबह वाले में ओहो करा दिया मैंने सर, कल वाले में है ना, करा दिया मैंने। जो यक्स के दाईं ओर है, वाई जेड के दाईं ओर है, जो यक्स के बाईं ओर है, बिल्कुल बीच में कौन सा सदस्य बैठा है। एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, चलो फटाफट सॉल्व करो और सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बात समझिएगा, आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए बच्चों तो आपको देख के डरना नहीं है। पहले तो आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं कि नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर डिपेंड कर जाता है आपने उस चैप्टर पर अभ्यास कितना कर रखा है, कितने डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस लगाए हैं। आप जितने भी डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस लगाए होंगे वही अब आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हमारे अभ्यास पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अभ्यास ही बच्चों आपको कहीं ना कहीं आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन रखता है। अगर आप चाहते हैं आपकी एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन रहे तो आइए बच्चों जुड़िए MKC लर्निंग ऐप से, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी जो अभ्यास है उनके माध्यम से आप अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर कर पाएंगे। प्यारे बच्चों अभिषेक एनडीए का भी लाइव क्लासेस चल रहा है, डेली चलता है। आप जो है इनकी टाइमिंग 1 से है मे बी, बट आप जाके एक बार कंफर्म कर लेना। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पढ़ रहे हैं डेली, और ऑलरेडी बच्चों वहाँ पर आप कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो वहाँ पर पोस्ट आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप देख के जान पाएंगे कि आपकी एनडीए की क्लासेस कब से चल रही हैं, क्या टाइमिंग है, सारा शेड्यूल वहाँ के माध्यम से मिल जाएगा। यहाँ पर है एक पंक्ति में 6 सदस्यों के समूह में यू वी के बाईं ओर है, 6 लोग हैं और एक पंक्ति में बैठे हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पर 6 पॉइंट रख देना है। क्या करना है, 6 पॉइंट रख देना है। अगर एक पंक्ति में है और यहाँ पर लिखा भी नहीं है उनका मुख किधर है, उत्तर या साउथ, तो बच्चों हमने आपसे क्या कहा था, हमेशा आपको नॉर्थ ही मान के चलना है। ए आप ध्यान देना, ए आपका जो साइड है बच्चों, ए आपका साइड क्या है, ए आपका राइट है तो इसका भी राइट रहेगा, और प्यारे बच्चों ये आपका लेफ्ट है तो इसका भी लेफ्ट रहेगा। जो आपका राइट है इसका राइट, जो आपका लेफ्ट है इसका लेफ्ट। अब सवाल में जो भी कहा जा रहा है यू वी के बाईं ओर है, तो आप यू को कहीं भी सवाल में बैठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ बैठा दिया, यू बच्चों वी के बाईं ओर है तो वी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब यू क्या हो गया, वी के बाईं ओर, यू वी के बाईं ओर हो गया। तो आप सवाल की शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट से कर सकते हैं। एयरफोर्स का बच्चों क्लासेस मॉर्निंग में चलती हैं आपकी, एयरफोर्स की क्लासेस आपकी मॉर्निंग में 7:45 से चलती हैं बच्चों, शायद मे बी कंफर्म कर लेना। मेरी क्लासेस वहाँ पर बच्चों टाइमिंग जो है 8:30 का है डेली का, मेरा जो क्लास वहाँ पर होता है। बाकी पूरी क्लासेस आपको देखनी है हर एक चीज़ की तो आप जाके शेड्यूल कमेंट्री टैब में चेक कर लीजिएगा, सारे शेड्यूल्स वहाँ पर पड़े हुए हैं। मॉर्निंग में 7:45 है, 7 से क्लासेस होती हैं, एक बार जाके बच्चों देख लीजिएगा। यक्ष वाई की पूरी की बात करेंगे तो क्लासेस 7 से चलती हैं, उसमें मधुर सर का फिजिक्स होता है, दिन विकास सर का मैथ्स होता है, फिर बच्चों हमारा अर्थमेटिक होता है 2 दिन हफ्ते में, और 2 दिन रीजनिंग होता है, अभिषेक सर का जीएस होता है, उसके बाद आज़ाद सर की इंग्लिश होती है। ये शेड्यूल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यू वी के बाईं ओर है, तो यू वी के बाईं ओर है किंतु डब्लू के दाईं ओर है। ठीक है भैया, यू वी के बाईं ओर है लेकिन डब्लू के दाईं ओर है। जो यक्स के दाईं ओर है बच्चों, जो यक्स के दाईं ओर है, तो जो का सेंस लास्ट पर्सन के लिए, लास्ट पर्सन इसमें डब्लू है। तो जो यक्स के दाईं ओर है यानी डब्लू कहाँ है, यक्स के दाईं ओर है। डब्लू कहाँ है बच्चों, यक्स के दाईं ओर है। आगे देखो, वाई जेड के दाईं ओर है जो यक्स के बाईं ओर है। तो बच्चा वाई जेड के दाईं ओर है, वाई को यहाँ बैठा दीजिए और जेड को यहाँ बैठा दीजिए, आप 2 पॉइंट इधर बढ़ा दीजिए। तो बच्चा वाई जेड के दाईं ओर है लेकिन यक्स के बाईं ओर है। अगर आप यहाँ पर पॉइंट बढ़ा दिए हैं तो इस पॉइंट को आपको कट कर देना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है बिल्कुल बीच में कौन सदस्य हैं, तो आप सभी को दिख रहा है बच्चों बिल्कुल बीच में यहाँ पर कौन बैठे हैं, यक्ष और डब्लू बैठे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, प्रीति का आंसर सी आया है तो सी ऑप्शन गलत है बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि सभी के आंसर भी नहीं आए, बस अनुराग का आंसर, अभिषेक का आंसर और यहाँ पर विकास का आंसर। बाकी लोग के आंसर अभी आना शुरू हुए हैं, इसके पहले बहुत कम लोग के आंसर आए हैं।
ठीक है आकांक्षा, सत्येंद्र पटेल, सिंगर पंकज, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। तो मतलब पंकज गाना भी गाते हैं आप, हाँ। शायर अरमान शायरी भी करते हैं, क्या बात है, एक भी शायरी आपने लिखी नहीं है अभी तक यहाँ पर। तो सिंगर पंकज और अरमान शायर, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, मुस्कान आपका भी आंसर बी है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शुभम द्विवेदी, आपका भी आंसर करेक्ट है। ओके बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप सभी के सामने, जिस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा आपका। अगला क्वेश्चन, तो आप देखिए हर टाइप के सवाल भी कर पा रहे हैं यहाँ पर। अभी आपने वृत्त के ऊपर सवाल पढ़ा, फिर आपने बच्चों पंक्ति के ऊपर सवाल पढ़ा, अब आपको सवाल मिल रहा है जब जो लोग दो पंक्तियों में बैठे रहते हैं, उस तरह का सवाल आपके सामने यहाँ पर है। चलो बच्चों, बहुत पहले आ गया है। ओके शुभम, ध्यान नहीं जाता है बच्चों, कभी कभी कमेंट्स आपके ऊपर निकल जाते हैं, तो ये भी नहीं क्लियर हो पाता कि आपने पहले सवाल का जवाब दिया या इस सवाल का। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर वहाँ मेंशन कर दें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है, चीज़ें क्लियर रहती हैं कि आपने किस प्रश्न का जवाब दिया। तो कभी कभी ऐसा भी रहता है। तो चलिए आप सभी के सामने यहाँ पर अगला प्रश्न जो आप सभी को दिख रहा है बच्चों, आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन अभी आप सभी के सामने यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं, यम एन ओ पी क्यू आर, दो पंक्तियों में, प्रत्येक में 3 कर के बैठे हैं। क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है। ओ की स्थिति क्योंकि पड़ोस में है। चलो बच्चों, ये पूरा आपका सवाल है, आगे भी है। तो 2 पंक्तियों में बैठे हैं, कितनी पंक्तियों में, 2 पंक्तियों में, प्रत्येक में 3-3। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फिगर बना लेना है। अब क्या करना है, इनके माउथ बच्चों नॉर्थ में कर दो, इनका आप साउथ में कर दो। तो इनके मुख जब भी रहेंगे आमने सामने रहेंगे, नहीं भी बोला जाएगा तब भी आपको इस चीज़ को मान के चलना है। ओके आलोक द्विवेदी ने कहा सर मैंने सबसे पहले दिया। ओके बच्चों, जिनका भी आंसर सबसे पहले आया बस सही आना चाहिए। देखिए शुभम द्विवेदी का आंसर इसके लिए सी ऑप्शन आ गया है, विकास का वी ऑप्शन आ गया है। ओके बच्चों, देखते हैं। अब आप समझिएगा, अगर बच्चों आपका मुख यहाँ पर, अगर आपका मुख बच्चों यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा। लेकिन यदि आपका माउथ बच्चों जो है यहाँ पर साउथ में है तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? सवाल में क्या कह रहा है, क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है क्यों को इसी में बैठाएंगे या इसमें बैठाएंगे, किसी भी पंक्ति में आप क्यों को बैठा सकते हैं। जहां भी आपका मन कहे उस पंक्ति में बैठा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों यदि किसी भी पंक्ति में नहीं है बच्चों, क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है तो हम इसे क्या बैठाएंगे, बीच में बैठाएंगे। किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है ना, तो अंत में नहीं है तो कहाँ है, बीच में है। पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है। पी बच्चों आर के बाईं दूसरा है। अगर आर के बाएं दूसरा है तो हमें ये नहीं पता पी पहले वाले में बैठेगा या दूसरी पंक्ति में बैठेगा, तो हम अगली लाइन भी पढ़ लेंगे। अभी बैठाएंगे तो हमें मिटाना भी पड़ सकता है, तो अगली लाइन पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ लिखा है ओ की स्थिति क्योंकि पड़ोस में, विकर्ण पर पी के सामने है। ओ की स्थिति क्योंकि पड़ोस में, अब क्यों का पड़ोस तो बच्चों यही है, तो यहाँ पर ओ को बैठा दिया और पी के विकर्णवत है, पी के विकर्ण पर सामने है, तो इसका जो विकर्ण होगा बच्चों ए होगा। यहाँ पर कौन है, पी है। ओ की स्थिति क्योंकि पड़ोस में, पी के विकर्णवत है। बातें क्लियर बच्चों? इसके ऊपर की लाइन जो हम लोगों ने छोड़ा था, क्या लिखा था कि पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है। तो आर के बाईं ओर पी का जो पोजीशन है आर के बाएं दूसरा है, तो बच्चों अगर आर को यहाँ बैठा दोगे तो ये आर के बाएं दूसरा हो जाएगा, पहला और दूसरा हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे क्या लिखा है, यन की स्थिति आर के पड़ोस में है। यन कहाँ है, आर के पड़ोस में, तो आर का पड़ोस बच्चों क्या है, यहाँ पर है। यन आर के पड़ोस में है। एक व्यक्ति बैठ नहीं रहा है अभी, वो बच रहा है, वो कौन सा है, यम है। तो यम को बच्चों कहाँ बैठा देंगे, यहाँ पर बैठा देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, इस सूचना के आधार पे यन के सामने कौन है, तो यन के सामने क्यों है। तो बच्चों आंसर क्या है, क्यों है। अब क्यों है आई डोंट नो, लेकिन जो भी है बच्चों आंसर तो अपना क्यों ही है। तो सभी लोग का यहाँ पर बी आया, लेकिन देखो अब भी कुछ लोग का सी दिख रहा है। चलो बच्चों, प्यारे बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहे हैं। कुछ लोग का हंसराज का सी ऑप्शन आया, तो यहाँ पर बच्चों बी वालों का तो सही है, लेकिन जिनका सी ऑप्शन आ रहा है उनके गलत आंसर आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, चीज़ें गलत ना हो पाए। चलो अगला सवाल चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आप सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी को करना है। चलो फटाफट कमेंट करेंगे, सभी लोग बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा जो आपके सामने अभी आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है। बच्चों सभी लोग बताएं इस सवाल का आंसर क्या होगा। 6 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। जोश और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है, उदय के सन्निकट गोपी और राम है। गोपी जोश अथवा मनु किसी के भी बगल में नहीं है। राम भी मनु के अगले स्थान पर बैठा है। जोश के सन्निकट कौन बैठा है? सो इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या होगा। आकांक्षा, संजय, मुस्कान, शुभम सभी लोग के आंसर सही हैं। बच्चों आपके सामने अगला प्रश्न है, आप सभी को इस अगले प्रश्न का आंसर देना है कि इस अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों आप सभी को बताना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। 6 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं तो आपको सीधा सीधा क्या बनाना है, 6 पंक्ति बना लेनी है, 3 4 5 और 6। अब बच्चों आप सभी को पता है आपका जो दायां इसका दायां, आपका जो बायां इसका बायां, ये आपका राइट हो जाएगा और प्यारे बच्चों ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है सवाल में, जोश और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है। जोश और मनु की स्थिति बच्चों राजू के सन्निकट है, यानी ये दोनों लोग राजू के आसपास बैठे हैं। तो राजू बीच में बैठा होगा तो कहीं भी राजू को आप बैठा सकते हैं। राजू को अगर हमने यहाँ बैठा दिया तो जोश और मनु बच्चों कहाँ बैठ गए, यहाँ पर बैठ गए। तो जोश और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है, लेकिन इस बात को आप बिल्कुल ध्यान देना कि हो सकता है राजू और मनु इंटरचेंज भी कर जाए आगे सवाल में, यदि ऐसा कुछ बोला जाए तो। अगर ऐसा नहीं बोला है इनकी पोजीशन सही है, लेकिन कुछ अगर इनके बारे में बोलता है तो हम इनकी पोजीशन को चेंज भी करना पड़ सकता है। आगे लिखा है बच्चों उदय सन्निकट गोपी और राम है, यानी उदय के सन्निकट कौन है बच्चों, गोपी और राम है। उदय भैया हैं, इनके सन्निकट गोपी और राम है। तो अगेन क्या करेंगे, उदय को बीच में बैठा देंगे बच्चों और इनके सन्निकट गोपी और राम को बैठा देंगे। गोपी और राम को बैठा दिए। अब हमसे क्या कहा गया, गोपी जोश अथवा मनु किसी के भी बगल में नहीं है। गोपी जोश अथवा मनु के बगल में नहीं है, लेकिन गोपी यहाँ तो बच्चों मनु के बगल में हो गया। तो गोपी को यहाँ से हटाओ, यहाँ पर राम को लाओ और गोपी को यहाँ पर बैठा दो, बिकॉज कंडीशन ये था कि उदय के सन्निकट गोपी और राम है। ठीक है, अब कह रहे राम भी मनु से अगले स्थान पे है। तो राम बच्चों मनु से कहाँ है, अगले ही स्थान पे है। तो राम मनु से अगले स्थान पे है। तो जोश के सन्निकट कौन है, तो प्यारे बच्चों जोश के सन्निकट कौन है, ओनली राजू है। जोश के सन्निकट कौन है, ओनली राजू है। सो आई होप कि प्यारे बच्चों आप सभी को बातें सभी को समझ में आ रही हैं, सभी चीज़ें क्लियर हैं। आदित्य ब्लॉग, हाय कैसे हैं आदित्य, काफ़ी आप लेट ज्वाइन किए हैं। विकास डी ऑप्शन। तो आई होप कि बच्चों ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। ठीक है, चलिए तो बच्चों आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पर आप सभी से। तो ठीक है बच्चों, आज का टाइम यहाँ पर ओवर हो रहा है। अगली भी क्लास आपकी लगनी है जीएस की। आप सभी को ऑन टाइम आना है। फिर से एक बार आप जान लीजिए अपने एमकेसी लर्निंग ऐप पे आपको क्यों आना है अभ्यास करने के लिए। बच्चों जितना ज़रूरी पढ़ना है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी आपको अभ्यास करना है। हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि अगर आप अभ्यास करेंगे बच्चों तो 101% इतने बचे हुए कम टाइम में अपना आप सिलेक्शन तय कर पाएंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन कम से कम टाइम में हो जाए तो आप जुड़िए बच्चों हमारे साथ एमकेसी लर्निंग ऐप पे, जहां पर हम चीज़ों को बेहतर तरीके से आपका अभ्यास कराते हैं। हर एक चैप्टर पे आपकी पकड़ मजबूत बनती है और अपने एग्जाम्स को कम टाइम में भी क्लियर कर पाएंगे। तो आप सभी के सामने बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लाइव लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, डेली प्रैक्टिस सेशन है, डाउट काउंटर है। वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जा रही हैं जो बच्चों आपको एक ऑफलाइन क्लास मिलती है। वो ऑफलाइन वाली क्लास बच्चों आप ऑनलाइन में आके ले सकते हैं। तो आप सभी के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, आइए जुड़िए और हम सभी लोग मिलकर बेहतर करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।